रफ्तार पर सवार अनुपमा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मुझे तुमसे प्रॉब्लम है और मैं बहाना ढूंढती हूँ। लड़ने की आदत तो राशि भाभी आपकी है, इसलिए तो उस घर से जिगर भाई से लड़कर आप यहाँ आ गई। किंजल प्लीज, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में तुमने अगर कुछ भी कहा ना तो ठीक नहीं होगा। अरे वाह, मेरे ही घर में खड़े रह के आप मुझे ही धमकी दे रही हैं। तो सुन लीजिए, मुझे जो बोलना है मैं वो बोलूंगी, लेकिन सच बोलूंगी, आपकी तरह नहीं झूठ। किंजल जी बस चुप हो जाइए एकदम। धवल जी, आपने नहीं देखा किस तरह राशि भाभी यहाँ पर आकर मुझे क्या क्या सुना रही है। राशि, तुम अपने कमरे में जाओ, जाके अपने बच्चों को संभालो। गोपी दिख रहा, ला मैं तेरी कुछ मदद कर दे। नहीं काकी जी, मैं कर लूंगी। दिख रहा, कब तक सारा काम खुद करेगी? राशि तो है नहीं। मोटा भाभी, अपना मन छोटा मत कीजिए। हो सकता है कि राशि वहां ज्यादा खुश हो। हम सबको राशि के बगैर रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। गलती करने वाली नहीं है तो अब मैं डांटूंगी किसे? बस इतना ही फर्क पड़ेगा। संभालिए। जिगर जी प्लीज देखिए ना, बच्चे रो रहे हैं। राशि, तुझे सुनाई नहीं देता? बच्चा कितनी देर से रो रहा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए लापरवाही इतनी कैसे हो सकती है? मोटा भाई, अपनी दीकरी को यह समझाइए, लगन के बाद किसी भी लड़की के लिए अपने माँ बाप का घर पराया हो जाता है। और मैं गलत नहीं कह रही हूं, सारे के सारे लक्षण अपनी माँ के हैं। गोपी बहू, आई माँ जी। खोटा सिक्का।
ये चीनी कहाँ है? किंजल, वो मुझे शक्कर का डब्बा नहीं मिल रहा है, जरा ढूंढ के दो ना। वहीं कहीं रखा होगा। नहीं है ना, जरा ढूंढ के दो। क्या भाभी, कभी कोई काम खुद से भी कर लिया करो। तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे घर के सारे काम तुम बेचारी ही करती हो। और अगर यही बात है तो किचन इतना गंदा बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? अच्छा, अगर आपको किचन इतना ही गंदा दिखाई दे रहा है तो आप जाके साफ क्यों नहीं कर देती? एक तो बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पर आकर टपक गई। ए किंजल, तुम ये मत भूलो कि तुमसे पहले ये घर मेरा है। मैं इस घर की बेटी हूँ और तुम बहू। किंजल, राशि मेरे बच्चों ऐसे झगड़ा नहीं करते। राशि दीकरा, अरे ये घर सबका है बेटा। इस तरह बात बात पे गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। पापा देखो ना, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से किंजल को मुझसे कोई प्रॉब्लम है और हमेशा मुझसे झगड़ा करने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती है। मुझे तुमसे प्रॉब्लम है और मैं बहाना ढूंढती हूँ। लड़ने की आदत तो राशि भाभी आपकी है, इसलिए तो उस घर से जिगर भाई से लड़कर आप यहाँ आ गई। किंजल प्लीज, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में तुमने अगर कुछ भी कहा ना तो ठीक नहीं होगा। अरे वाह, मेरे ही घर में खड़े रह के आप मुझे ही धमकी दे रही हैं। तो सुन लीजिए, मुझे जो बोलना है मैं वो बोलूंगी, लेकिन सच बोलूंगी, आपकी तरह नहीं, झूठ। किंजल जी, बस चुप हो जाइए एकदम। धवल जी, आपने नहीं देखा किस तरह राशि भाभी यहाँ पर आकर मुझे क्या क्या सुना रही है? राशि, तुम अपने कमरे में जाओ, जाके अपने बच्चों को संभालो। पता नहीं भाई इस घर में क्या चल रहा है ये। पहले तो सिर्फ उर्मिला और किंजल की नोक-झोंक हो जाया करती थी, पर आजकल तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर ही लड़ाई का मैदान बन गया। मोटा भाई, आप राशि के पापा हो, आपको राशि को समझाना चाहिए। लगन के बाद राशि कब तक पियर में पड़ी रहेगी? किंजल जी, माफी चाहूंगा, मैं आपसे चिल्ला के बात की, पर देखिए कुछ दिनों की तो बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस थोड़े वक्त के लिए निभा लीजिए। गोपी वाओ, ये दाल ढोकली इतनी मीठी क्यों है? इसमें तो जरा सा भी खट्टापन नहीं है, क्यों? वो माँ जी, घर में इमली और नींबू खत्म हो गई है। गोपी वाओ, यदि ऐसी बात थी तो मीठी से कह देती, मीठी बाजार से लेकर आ जाती। गोपी वाओ, किसी भी व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए सभी मसाले सही अनुपात में डाले जाते हैं। कोकिला, खाने में ही क्या, जब तक सब चीजें अपनी जगह पर होती हैं तब तक हमारा उन पर ध्यान तक नहीं जाता, पर जो ही कोई चीज अपनी जगह से हटती है उसकी कमी हमें खटकने लगती है। हाँ काकी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नानी भाभी। हाँ मीठी। नानी भाभी, वो आज मैंने आपको सुबह बताया था ना कि मुझे अपनी मासी को देखने जाना है, वो बीमार हैं, तो आपकी इजाजत हो तो मैं मासी को देखाऊं? सारू,
जी नानी भाभी। लेकिन कल सुबह समय से आ जाना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मीठी बहन, ये सिक्का बाहर कचरे पेटी में फेंक दीजिएगा। ये लीजिए। गोपी बहू, कौन से सिक्के को बाहर फेंकने की बात कर रही हो? ये माँ जी एक खोटा सिक्का है, किसी काम का नहीं। आज जब मैं मंदिर साफ कर रही थी तभी मुझे वही मिली, तो इसलिए सोचा कि बाहर ही फेंकवा देती। मीठी, एक काम करो, वो सिक्का बाहर फेंकने की बजाय पूजा के स्थान पे जहां था वहीं रख दो। जी नानी भाभी। गोपी बहू, जब मैं शादी करके आई तब से मैं इस खोटे सिक्के को देख रही हूँ पूजा के स्थान पर। एक बार जिज्ञासावश मैंने बा से पूछा भी, बा ये सिक्का तो आखिर खोटा है, ये किस काम का? तब बा ने मुझे कहा, कोई भी चीज किसी न किसी समय में काम में जरूर आती है, ठीक वैसे ही ये खोटा सिक्का भी अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ कोकिला बहू, जब पहली बार अहम के दादाजी ने धनतेरस के दिन थैली भर के चांदी के सिक्के लाए थे, तो चांदी के सिक्के के साथ तो ये खोटा सिक्का भी थाली में आ गया। तो मैंने कहा ये सिक्का खोटा है, उसे निकाल कर फेंक दो। तो उन्होंने कहा नहीं जनको, इसे यहीं रहने दो, इसके रहते हमारे घर की लक्ष्मी को किसी की नजर नहीं लगेगी। कोकिला, जब खोटे सिक्के का इतना महत्व है तो राशि तो इस घर की बहू है, हमारे घर की लक्ष्मी। तुम भी तो यही मानती हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।